सास अपनी बहू से। बहू, राकेश बेटा कहाँ है? माँ जी, लगता है आप फिर से भूल गई। राकेश जी आज मेरी बहन शीला को लेने गए हैं। क्या तेरी वो मॉडल बहन शीला फिर यहाँ आ रही है? हे भगवान, ये करम जली यहाँ क्यों आ रही है? भगवान ही बचाए ऐसी लड़कियों से। ऐसी लड़कियाँ जिस घर में जाती है ना, उस घर का सर्वनाश हो जाता है। माँ जी, आप मेरी बहन के बारे में ऐसा क्यों बोल रही हैं? आखिर उसने हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया। बहू, तुझे मेरी बातें बुरी लगती हैं, पर तेरी बहन सही लड़की नहीं है। कविता वहाँ से चली जाती है। अब कविता अपनी बहन के लिए मनपसंद खाना बनाने लगती है। थोड़ी ही देर में राकेश के साथ शीला घर आती है। उनको देख कविता उसे गले लगाकर उससे बोलती है, तू आ गई मेरी बहन? अच्छा चल, तू जाकर फ्रेश हो जा, तब तक मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। हाँ दीदी, आप जल्दी से खाना लगा दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। और जीजू, आप मेरा सामान लेकर मेरे रूम में आओ ना प्लीज, मैं बहुत थक गई हूँ। ठीक है साली साहिबा। कुछ देर बाद राकेश और शीला फ्रेश होकर नीचे खाने के लिए आते हैं, जहाँ शीला अपने जीजू से मजाक करते हुए बोलती है, क्या जीजू, आप इतने हैंडसम हैं, स्मार्ट हैं, आखिर आपको मेरी दीदी में क्या नजर आ गया? अच्छा साली जी, ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो तुम भी बताओ, कैसी लड़की से मुझे शादी करनी चाहिए थी? जीजू, आपकी पर्सनालिटी को मुझ जैसी लड़की सूट करेगी। अच्छा जी। शीला अपने जीजा से मजाक कर ही रही होती है, तभी वहाँ उमा आ जाती है और शीला की बातें सुनकर गुस्से में बोलती है, राम राम राम, कैसा घोर कलयुग आ गया है बहू। तुझे जरा भी इसमें बुरा नहीं लग रहा? तेरी बहन तेरे ही सामने तेरे पति को तुझसे छीनने की बातें कर रही है। माँ जी, ये दोनों तो जीजा साली हैं। बहू, सच में तू बहुत भोली है, और तू मेरे बेटे से दूर रही हो, समझी? माँ बस भी करो। इतना बोलकर राकेश गुस्से में वहाँ से चले जाता है। यह देखकर कविता और उमा दोनों ही उदास हो जाती हैं। तो वही शीला कहती है, दीदी, मैं अभी जाकर जीजू को मना कर आती हूँ, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। इतना बोलकर शीला अपने जीजा के पास जाती है, जहां वह राकेश को मनाने की खूब कोशिश करती है। और राकेश शीला से बोलता है, शीला, अब मैं और सच नहीं छुपा सकता कि मैंने तुमसे शादी कर ली है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ना कि कविता से। कविता से शादी मैंने माँ के कहने पर की थी, जबकि मुझे तुम पसंद हो। हम दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर फिर भी मुझे तुम्हारे कहने पर माँ की वजह से मजबूरन कविता से शादी करनी पड़ी। पर मैं नहीं चाहती कि मेरी दीदी को ये लगे कि मेरी वजह से उनकी जिंदगी खराब हो गई। राकेश और शीला आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ कविता और उमा आ जाती है और उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। सच्चाई मालूम चलने के बाद कविता राकेश और शीला से बोलती है, माँ जी, मुझे कहती रही कि मेरी बहन सही नहीं है, पर मैंने उनकी एक नहीं सुनी, और आप दोनों पर मैंने आंख बंद करके विश्वास किया। अगर तुम दोनों को एक दूसरे से ही शादी करनी थी और एक दूसरे से ही प्यार था, तो मुझे सच बता दिया होता, कम से कम आज 3 जिंदगियां खराब ना होती। मैंने तो तुझे पहले ही बोला था बहू। माँ आप तो रहने ही दो, ये सब तो आप ही की वजह से हुआ है। दीदी, मैं नहीं चाहती थी कि आपकी जिंदगी बर्बाद हो, इसलिए मैंने आज तक किसी को कुछ नहीं बताया। कविता और उमा राकेश को छोड़कर चले जाते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन राकेश का एक्सीडेंट हो जाता है। राकेश का एक्सीडेंट होने के बाद राकेश खुद से कोई काम नहीं कर पाता है और पूरा दिन व्हीलचेयर पर बैठा रहता है। उसकी सेवा पानी करते करते शीला थक जाती है और एक दिन अपना सामान पैक करने लगती है और शीला को बैग पैक करता देख राकेश उससे बोलता है, शीला, तुम अपना सामान क्यों पैक कर रही हो? क्योंकि अब मैं तुम्हारी और सेवा पानी नहीं कर सकती। शीला, बहुत हो गया मजाक। ये मजाक नहीं है, मैं सच में जा रही हूँ। इतना बोलकर शीला राकेश को उसके हाल पर छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद राकेश को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह अपनी माँ और कविता के पास वापस जाता है और हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोलता है, माँ और कविता, मुझे माफ कर दो, मैं आप दोनों के प्यार को समझ नहीं पाया। बेटा, तेरे साथ जो हुआ ना, बिल्कुल सही हुआ। कविता, मुझे माफ कर दो। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, ये बहुत बड़ी बात है, पर मैं अभी तक इन हालातों से बाहर नहीं निकली हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। और इस तरह से कविता अपने पति को माफ नहीं करती और राकेश को उसकी गलतियों का पछतावा जिंदगी भर रहता है।